उनने सोच के रखा हुआ है कि जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं उनको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी, हमने यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनके लोगों को नहीं घुसने देना। नॉन डोमिसाइल को लेकर आने का मतलब उन लोगों को जगह देना जो यहाँ के बाशिंदे ही नहीं हैं, तो उन बाशिंदों को ना देकर ये दोहराया जा रहा है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में इस वक्त डिस्क्रिमिनेशन पीक पे है। तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना नालायक और निकम्मा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये उम्मीद ही नहीं रख सकते कि वहाँ पे जो है कभी किसी पार्टिकुलर मार्जिनलाइज कम्युनिटी को जो है फेयर और इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। और रिजर्व कैटेगरीज की ये कॉल रहेगी कि हम फिर अब पूरा जम्मू बंद करने का काम करेंगे और हम अपने फ्यूचर पे जो ये इन्होंने एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन की तलवार लटका के रखी है, ये हमें कभी काबिल कबूल नहीं। गुजर बकरवाल स्टूडेंट्स अलायंस की जानिब से जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोटेस्ट किया जाता है जिसमें ये बड़ा इल्ज़ाम कश्मीर यूनिवर्सिटी पे है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में रिजर्व कैटेगरी को जो है जगह नहीं मिलती। ऐसे में मेरे साथ आमिर चौधरी और इरफान चौधरी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनके प्रोटेस्ट का मकसद था और किस तरीके से कश्मीर यूनिवर्सिटी को लेकर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वहां पर जो है एक पार्शलिटी अपनाई जाती है। तो आमिर जी, जानने की कोशिश करूंगी, आप मुझे बताएं कि कश्मीर यूनिवर्सिटी से आपका जो ये गुजर बकरवाल स्टूडेंट्स अलायंस है ये इतना परेशान, इतना नाराज क्यों है? इस परेशान होने की वजह यह है कि जिस तरह से आपने कश्मीर यूनिवर्सिटी का इतिहास देख लें, कश्मीर यूनिवर्सिटी एक बड़ा इंस्टीट्यूट है हमारे जम्मू कश्मीर में, और बड़े इंस्टीट्यूट में थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी गुजर बकरवाल की 0% रिप्रेजेंटेशन है। 1991 में हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला, लेकिन 35 साल हो गए, 35 इयर्स में इन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं की। रिजर्व कैटेगरीज के लोगों को, SC STs को उन्होंने सिस्टमेटिकली सिस्टम से बाहर रखने की हर वो कोशिश की और वो हमेशा कामयाब रहे। उसमें यह हुआ कि उसके बाद जो भी कहीं रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट आती थी उसको कहीं ना कहीं डिले करते 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 NFS में डाल दिया जाता था, और उस जो पोस्ट के बाद अब जो रिक्रूटमेंट, ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट और जो न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, उसमें इन्होंने नॉन डोमिसाइल्स जो कि यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं जम्मू कश्मीर के, नॉन डोमिसाइल पर्टिकुलरली लद्दाख से यहाँ से कैंडिडेट इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। पोस्ट जो ऑनगोइंग पोस्ट रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं उनमें उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करके हमें ये रिपोर्ट्स हैं कि उनको ही अपॉइंट किया जा रहा है। इससे पहले भी ऐसा ही हुआ, वहाँ पे एक पोस्ट के लिए वहाँ पर 7 से 8 लोग जो हमारी कम्युनिटी से शॉर्टलिस्ट हुए, एक जो हमारी साथ में ही ST कम्युनिटी गुरेज की है वहाँ से शॉर्टलिस्ट हुआ, लेकिन उन्होंने सिस्टमेटिकली 8 लोगों के जर्नल्स, पब्लिकेशंस, उनके एक्सपर्टाइज को देख के निगलेक्ट करके एक वहीं जो गुरेज से थे उनको सिलेक्ट किया। तो वो जो साफ डिस्क्रिमिनेशन दिखता है वो वहाँ पर हो रहा है। अच्छा, कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर जो पोस्ट आप बता रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, कितनी पोस्ट है, कितनी सीट्स है वहाँ पे? मैं तो अभी एग्जांपल आपके एक पोस्ट के लिए कर रहा हूँ कि अच्छा। एक पोस्ट ऐसे एग्जांपल्स हैं, वहाँ पे इसी तरह में गैजेटेड पोस्टेज, नॉन गैजेटेड पोस्ट पे इस तरह से ही ये रिजर्व कैटेगरीज को हमेशा से निगलेक्ट करते हैं, उनके रास्ते बंद कर देते हैं किसी ना किसी तरह, कभी डिले करके। अब मैं बता दूं, वहाँ पे जो वाइस चांसलर हैं उनके आखिरी के 6 महीने वो रिटायर होने वाले, आखिरी के 6 महीने, और वो लगातार दनादन जो है वो रिक्रूटमेंट करते जा रहे हैं। उन रिक्रूटमेंट में वो अनजस्ट तरीके से वो लोग जो यहाँ के डोमिसाइल नहीं है, आपको मैं बता दूं रिजर्वेशन रूल जो है 2005 जिसमें क्लॉज 4 ऑफ 294 SRO 294 में साफ जाहिर है कि यहाँ पर जो है यहाँ का जो डोमिसाइल है वही स्टेट यूनिवर्सिटी या UT यूनिवर्सिटी जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी में यहाँ पे लगेगा। लेकिन उन्होंने नॉर्म्स की वायलेशन की, वहाँ पर रिजर्वेशन की वायलेशन करते हुए यहाँ पर इस तरह का कारनामा अंजाम दिया। वहीं पर मैं बता दूं कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। इन यूनिवर्सिटीज़ में हम ST यहाँ के वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके लिए ही है। उसके साथ साथ वहाँ के जो हमें अगर अप्लाई भी करना है तो ओपन मेरिट के लिए करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पर ओपन मेरिट के बाहर का कोई अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन STs को यहाँ पर लाया जा रहा है। फिर मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी का दोहरा मापदंड आपके सामने रखना चाहूँगा। हमने RTI फाइल की, हमने मांगा कि आप हमें रोस्टर बताएं कि किस रोस्टर के बिना पे आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर रहे हो। उस RTI में ये रिस्पॉन्ड करते हैं कि जो PIO है
वो इसमें एक केस को वहाँ पे CBSE वर्सेस अपरेंद्र रॉय का एक केस है, उसको मेंशन करके कहते हैं कि हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। लेकिन वो केस जो 2011 में था उसमें ये था कि आप किसी की वो आंसर शीट नहीं निकाल सकते। तो आप देख लें वो किस तरह से गुजर बकरवाल कम्युनिटी के सवालात को किस तरह से ऐसे निगलेक्ट कर दिए जाते हैं, इग्नोर कर दिए जाते हैं। वहीं पर हमने हर जगह मेमोरेंडम डाले, PM ऑफिस हमने मेमोरेंडम डाला, PMO ऑफिस, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हमने LG ऑफिस, फिर उसके साथ साथ हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी। लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी ने इतना गवारा नहीं समझा कि उनको रिस्पॉन्ड करे। हमने जम्मू यूनिवर्सिटी में भी इस तरह से पहले हुआ, जम्मू यूनिवर्सिटी में हमने प्रोटेस्ट किया तो वहाँ से हमें रिस्पॉन्ड आ गया कि वो कैसा था रिस्पॉन्ड। लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी ने इतना गवारा नहीं समझा कि इनको रिस्पॉन्ड भी किया जाए। इस तरह से वो जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो मैं साफ साफ लफ्ज़ों में कहूँ कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी में है वो साफ जाहिर हो रहा है। और अब तो नॉन डोमिसाइल को लेकर आ रहे हैं। नॉन डोमिसाइल को लेकर आने का मतलब उन लोगों को जगह देना जो यहाँ के बाशिंदे ही नहीं हैं। तो उन बाशिंदों को ना देकर ये दोहराया जा रहा है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में इस वक्त डिस्क्रिमिनेशन पीक पे है। और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, SCs और STs और बिलखुसूस गुजर बकरवाल कम्युनिटी, जिनको कश्मीर में डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, रेसिस्ट स्लर्स फेस करने पड़ते हैं, वो हर जगह से वो जो है हमेशा टारगेट होते हैं, उनको किसी तरह सिस्टमेटिकली वो बाहर कर रहे हैं। तो उसी के ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज था। और एहतजाज होने के साथ साथ हमने डिमांड की है उमर अब्दुल्ला सरकार से और बिलखुसूस LG एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि यहाँ पर ड्यूल पावर की सरकार है, किसको मालूम है किसके पास क्या पावर है। इसलिए हमने दोनों से अपील की है, एजुकेशन मिनिस्टर से भी अपील की है कि जो जिस तरह से कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन वायलेशन हो रही है उसको रोका जाए। उसको रोकते हुए यहाँ पे जो डोमिसाइल्स हैं, जिस तरह बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में मैंने जिस तरह से कोट की हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटियाँ या जो भी बाहर की यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे कैटेगरीली उन्होंने कहा है कि हम स्टेट के ही डोमिसाइल वहाँ पे लेंगे, इसी तरह कश्मीर यूनिवर्सिटी में और जम्मू यूनिवर्सिटी में फेयर तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बहाल किया जाए। जो ये आपकी मंशा है, जो एंटी रिजर्वेशन मंशा है, उसको ख़त्म करते हुए लोगों को इंस्टीट्यूट्स में घुसने का मौका दीजिए। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको मौका दिया जाए कि वो भी किसी बड़े इंस्टीट्यूट में बैठें। हाँ, हमारे साथ इरफान भी हैं। इरफान, जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आमिर ने कहा कि शुरू से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, आज के वक्त में साल 2025 चल रहा है, आपको आज भी लगता है कहीं ना कहीं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है? जो चीज़ें आज से 50 साल पहले थी वो आज भी आपके साथ हो रही हैं, तालीमी इदारों में आपके साथ हो रही हैं, या लार्जर साइड पे अगर हम देखें तो वहाँ पर भी हो रही हैं? तो क्या कहेंगे इसके बारे में कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में डेलिबरेटली गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के साथ ये किया जा रहा है? मैम देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 2019 से पहले, जब आर्टिकल 370 था, वहाँ पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी उनको कोई भी प्रेफरेंस जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं दी गई। और जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ कश्मीर यूनिवर्सिटी के द्वारा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। जब 2019 की एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुई तो वहाँ बात की गई J&K रिजर्वेशन रूल 2005 की, उसमें SRO 294 की बात की गई। जैसे आमिर भाई ने बताया कि उसका क्लास 4 क्या कहता है कि यहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, उसी को यहाँ की जो है इंस्टीट्यूशंस में नौकरियाँ मिलनी चाहिए। जब उसकी बात की तो कश्मीर यूनिवर्सिटी ने बड़ी चालाकी से चोर दरवाजे से जो है वहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को अप्लाई किया, लेकिन वो इस तरह से किया, UGC की गाइडलाइन की आड़ में जो है इनने ये खेलना शुरू किया। इन्होंने वहाँ पे जब उसको क्या बोलते हैं अप्लाई किया रिजर्वेशन पॉलिसी को, जब ये कोई पोस्ट निकालते थे उसमें ये नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का था उसको वो यहाँ लगा देते थे चुपके से। हम बात करेंगे अभी रिसेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की जब एडवर्टाइजमेंट होती है, शुरू से खिलाफ वर्जी करते आए हैं, शुरू से टोटली ये एक जो है एक कास्टिज्म का नेक्सस चल रहा है कश्मीर यूनिवर्सिटी में। उनने सोच के रखा हुआ है कि जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं उनको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी, हमने यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनके लोगों को नहीं घुसने देना। आज हमारे स्कॉलर JNU से पढ़ के घर बैठे हुए हैं, AMU से पढ़ के, जितने भी इंडिया के वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन हैं उन सब से पढ़ के आज वो लोग घर बैठे हुए हैं। जब 17 से 18 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं उसमें एक नॉन गुजर था, उन सबको छोड़ के 17 बंदों को जिनकी उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज थी उन सबको निगलेक्ट करके एक पार्टिकुलर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है जस्ट बिकॉज वो नॉन गुजर है। हम यहाँ पे किसी से भीख नहीं मांग रहे, ये हमारे एक रिजर्वेशन रूल्स की जो ये वायलेशन हो रही है, वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वायलेशन हो रही है। आर्टिकल 16 जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कहता है कि स्टेट की मॉरली और लीगली ये ड्यूटी है कि जो स्टेट का डोमिसाइल होगा बैकवर्ड क्लास डोमिसाइल,
उसके जो एक्सक्लूसिव राइट है, वहाँ की जो नौकरियाँ होंगी, वहाँ का जो एजुकेशन सेक्टर होगा, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर होगा, उसमें जो है उसको एक्सक्लूसिव राइट है, सबसे पहली प्रेफरेंस उसको दी जानी चाहिए। वहीं आर्टिकल 309 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, वो भी सेम चीज़ दर्शाते हुए ये कहता है कि सरकार जो स्टेट है, स्टेट पे ये चीज़ लीगली बाउंड है कि जो स्टेट को यहाँ का जो पिछड़ा वर्ग है, बैकवर्ड क्लास वर्ड यूज़ किया कि जो यहाँ का पिछला वर्ग है उसको यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज फ्रेम होनी चाहिए जिससे जो वहाँ का लोकल नेटिव ट्राइबल है या कोई भी दलित समाज से आगे, किसी भी पिछड़े वर्ग से आगे, उसको जो है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। जैसे आरटीआई की बात की, आरटीआई में उनने सीबीएसई वर्सेस अरुंधति राय का 2011 का जो केस है वो मेंशन करके हमें उनने रिप्लाई दिया। उस केस की गाइडलाइन क्लियर उसमें ये लिखा हुआ है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी की आंसर शीट नहीं निकाल सकते। कैंडिडेट अपनी आंसर शीट खुद निकाल सकता है, लेकिन उसमें भी जो एग्जामिनर होता है उसकी जो आइडेंटिटी है वो छुपाई जाएगी। लेकिन वहाँ कहीं भी ऐसा नहीं मेंशन किया हुआ कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे पब्लिक डोमेन का या पब्लिक का वेलफेयर होता हो उस चीज़ को जो है प्राइवेसी में डाल के छुपाया जाए। मुझे लगता है इस तरह के जो नलायक और निकम्मे, अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इतना नलायक और निकम्मा है, आप सोचो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना नलायक और निकम्मा एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये उम्मीद ही नहीं रख सकते कि वहाँ पे जो है कभी किसी पार्टिकुलर मार्जिनलाइज कम्युनिटी को जो है फेयर और इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। वहाँ पे जो है जो रिक्रूटमेंट होगी वो एक ट्रांसपेरेंट वे में होगी। हम आपके ज़रिए से एक ही अपील करना चाहते हैं, जो यहाँ की करंट लोकल गवर्नमेंट है उमर अब्दुल्ला सरकार, हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू मैडम जी, हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं, और ख़ास हम दिल्ली से गुजारिश करना चाहते हैं। जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है, आज भी जम्मू कश्मीर पर पूरा कंट्रोल कहीं ना कहीं उन्हीं के हाथ में। हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे लोगों की जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है वो हमें मिलनी चाहिए। जो 2019 के बाद दावे किए गए थे वो दावे इनके सब खोखले निकले। ये वही काम किया जा रहा है, ओल्ड वाइन्स इन न्यू बॉटल्स, वही पुरानी शराब नई बोतलों में भर के बेची जा रही है आज बाजार में। अच्छा, आज का जो प्रोटेस्ट हुआ आपका, उसको अगर नज़रअंदाज किया जाता है सरकार की जानिब से, या हम कहें कि मरकज़ी सरकार की जानिब से, तो तब आप क्या करेंगे? क्या इसी तरीके से एहतजाज करते रहेंगे या फिर कोई नया स्टेप आप उठाएंगे? देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमने हर जगह मेमोरेंडम पहुंचा दिया है। इससे बाद हम कोशिश करेंगे कि एलजी हाउस भी जाकर एलजी से भी मिला जाए और यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनसे भी मिला जाए। एक प्रोसेस, वो दरवाज़ा भी हम खोलेंगे, क्योंकि मैसेज तो आपके थ्रू हमने कन्वे कर ही दिया है। उससे पहले भी मेमोरेंडम पहुँचा दिए, लेकिन उन्होंने ये गवारा नहीं समझा कि उसको रिस्पॉन्ड किया जाए। अब हमने मीडिया की वसात से हमने उन तक मैसेज पहुँचाने की कोशिश की है, लेकिन खुदा न ख्वास्ता ये ना सुने तो फिर हमारे पास एक ही चीज़ बचती है कि हम सड़कों का वो रास्ता इख्तियार करेंगे और सेक्रेटरीट गिराव का जो है हम कॉल देंगे, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर की बात है। हमारे ये फ्यूचर हमारा स्टेक पे है। इस वक्त अगर हमारे लोगों को आज भी जाकर इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है 21st सेंचुरी में, तो वहीं पर अगर आज इस तरह से निगलेक्ट कर देती है सरकार या फिर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो इस वक्त राजा बन के वहाँ पे बैठे हुए हैं, और वाइस चांसलर मैम जिनके लास्ट के 6 महीने चल रहे हैं और वो कोई भी इस वक्त रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने एक तरह से ठान लिया है कि मैंने यहाँ पर अनजस्ट और अनफेयर तरीके से यहाँ पे करनी ही करनी है। तो मैं इसमें एक चीज़ और कोट करना चाहता हूँ कि उन एडमिनिस्ट्रेशन से और सेंट्रल सरकार से और एलजी सरकार और उमर अब्दुल्ला सरकार से कि पैरा 1.5 ऑफ द ब्रोचर ऑफ द रिजर्वेशन फॉर ST, SCs एंड OBCs, Government of India 2006 explicitly state that reservation benefits are strictly applicable to the permanent residents of the concerned state and UT, means you are violating the norms and the rules of reservation in JNK। तो इस तरह से अगर JNK के जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का मजाक अगर उड़ाया जाएगा तो हमारी ये कॉल रहेगी, बिलखसूस गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस की और हमारी पूरी कम्युनिटी की और रिजर्व्ड कैटेगरीज की ये कॉल रहेगी कि हम फिर अब पूरा जम्मू बंद करने का काम करेंगे और हम अपने फ्यूचर पे जो ये इन्होंने एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन की तलवार लटका के रखी है, ये हमें कभी काबिल कबूल नहीं होगी। अच्छा, एक आखिरी बात आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से सरकार ने जो हालिया में ही मुंतखब हुई है सरकार, उसने एक सब कमेटी रिजर्वेशन को लेकर, रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए बनाई गई है, उस पर आपका क्या स्टैंड है? आप उसको किस तरीके से लेते, किस तरीके से समझते हैं? क्या ओपन मेरिट के लिए जिस तरीके से सरकार एकजुट होकर खड़ी हुई है, ओपन मेरिट का ये कह रही है कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो आप क्या समझते हैं?
देखिए मैम, ये बात जो है, हम पहले दिन से जब हमने प्रोटेस्ट करने शुरू किए थे J&K रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 हुआ था, हमने 2024 जो पास हुआ था, हमने जब उसके खिलाफ प्रदर्शन करने शुरू किए थे, हम भी यही रोना रो रहे थे, हम भी यही बात बोल रहे थे। तब ये सरकार के लोग, चाहे आज पावर में बैठे हुए हैं, चाहे दूसरे अपोजिशन के, ये सब लोग शांत बैठे हुए थे। तब इन लोगों ने हमें सीरियस लिया नहीं। आज ये वही लोग आज बैठ के रो रहे हैं। हम तो सरकार से एक ही डिमांड रखते हैं, ठीक है, आपने अगर रिजर्वेशन को रिव्यू करना है आप करें, हमें उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं सबसे पहले आप कास्ट सेंसस करो, आप पॉपुलेशन बेस्ड रिजर्वेशन दो, हमें उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। हम जब कह रहे हैं आप एक प्रॉपर कास्ट सेंसस करो, वो भी विंटर के सेशन में, क्योंकि हमारे ट्राइबल्स लोग होते हैं पहाड़ों पे चले जाते हैं, तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि आप प्रॉपर सर्वे करो, उसके बाद पॉपुलेशन प्रपोर्शन करके